स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर अ मेटालिक वायर। ये ना एक एक्सपेरिमेंट है। एक इलास्टिक मटेरियल को जब खींचा जाता है तो उसकी कुछ स्टेजेस हैं। अल्टीमेटली तो हर चीज को टूटना है, तो बहुत फोर्स लगाई जाओगे तो टूट ही जाएगी, चाहे स्टील है तो भी टूट जाएगा। लेकिन कुछ स्टेजेस है उसकी इलोंगेशन में, वो स्टेजेस को समझो। 2 मिनट का काम है, इसको ध्यान से देख लेना। नंबर 1, सबसे पहले इमेजिन करो कि ये एक इलास्टिक मटेरियल है, मान लो रबर बैंड है, कुछ भी मान लो, स्टील मान लो, रबर बैंड मान लो, कुछ भी मान लो। चलो रबर बैंड है, मान लो ये पॉइंट O है और ये अपनी ओरिजिनल लेंथ पे है। मेरा सिंपल एक काम है, मुझे इस रबर बैंड को, इलास्टिक मटेरियल को खींचना है बाय अप्लाइंग सम फोर्स। फोर्स लगाने का मतलब मैं क्या अप्लाई कर रहा हूं उस पे? स्ट्रेस। और उसमें क्या जनरेट हो रहा है? स्ट्रेन, डेल्टा एल। और मुझे ग्राफ प्लॉट करना है, खींचते खींचते स्ट्रेस किसके प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेन के साथ क्या ग्राफ बनेगा, ये क्वेश्चन है। तो कोई स्टूडेंट बोला उसमें क्या है, मैंने कहा क्या? कह रहा स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। किया था आपने हुक्स लॉ, तो ग्राफ शुड बी अ स्ट्रेट लाइन, कि मैथ्स में व्हेन x इज प्रोपोर्शनल टू y ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। तो ये देखो क्या हुआ, मैंने इसको खींचा और मान लो मैंने इसको थोड़ा सा खींच दिया A पॉइंट तक। एक्सपेरिमेंट तो ऐसा हो रहा है, ग्राफ ऐसा बनेगा। तो जब मैं इसको हल्का सा खींचना शुरू करूंगा तो ग्राफ स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेट लाइन आएगा। तो ग्राफ A तक स्ट्रेट लाइन आया। उसके बाद तुमने कहा सर मुझे और खींचना है, मैंने कहा देख तो खींच तो ले, पर स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन हो जाएगा, हुक्स लॉ लगना बंद हो जाएगा। तो उसने कहा उससे क्या होगा, इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी। मैं कहा नहीं होएगी, पर तेरे को वैसे बता रहा हूं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनैलिटी में नहीं रहेगा, थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। तो नहीं माना वो कहता मैं तो खींचूंगा, B तक खींच दिया। तो मैंने कहा ठीक है, फिर तेरा ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन नहीं है, मैंने पहले बोल दिया था स्ट्रेट लाइन आना बंद हो जाएगा। और ये ग्राफ क्या बन गया, A से B तक कर्व बन गया। एक्सपेरिमेंट है, मैं बता रहा हूं, साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करके बताया है कि हुक्स लॉ हमेशा एप्लीकेबल नहीं है। जहां तक हुक्स लॉ एप्लीकेबल था उस A पॉइंट को बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल क्यों? क्योंकि स्ट्रेस वाज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। लेकिन वो नहीं हटा, उसने और खींचा। कहां तक? B तक खींच दिया। वो कहता मैंने B तक खींच दिया। तो मैंने कहा अब, कहता अगर मैं B पे छोड़ दूं तो क्या होगा? मैंने कहा कुछ नहीं होगा, ये रबर बैंड O पे आके वापस सेटल हो जाएगा। डन, ठीक है, यहां तक क्लियर था। वो कहता मैं और खींचना चाहता हूं। मैंने कहा देख मैं तेरे को वार्न कर रहा हूं तो और मत खींच, इलास्टिक मटेरियल है, इसकी इलास्टिसिटी लूज हो सकती है, रबर बैंड ढीला पड़ जाएगा। वो नहीं माना, मैं करूंगा कहता। जैसे उसने B से और ज्यादा खींचना शुरू किया, लेट अस सपोज C, और फिर कहता है अगर मैं C पे छोड़ दूं तो क्या होगा? मैंने कहा देख मैं तेरे को B पे वार्न कर दिया था, अब अगर तू B पे नहीं हटेगा और तू ज्यादा ही खींच गया और तू सोचे कि तेरा रबर बैंड O पे आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, अब O डैश पे आके रुक जाएगा, परमानेंटली इसमें स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा, रबर बैंड ढीला हो गया। भाई लास्ट तुम हट ही नहीं रहे, उसकी लास्ट खींचे जा रहे हो, तुमने ज्यादा ही खींच दिया। तो अब उसमें परमानेंट, अब ये ग्राफ O पे वापस नहीं आएगा, E पे वापस आएगा और इसमें परमानेंट स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा। उस परमानेंट स्ट्रेन को क्या बोलते हैं? परमानेंट सेट हो गया, परमानेंट स्ट्रेन सेट हो गया। ठीक हो गया? यहां तक वॉर्न किया था मत जाइए B के ऊपर, नहीं हटा तो ठीक है, परमानेंट स्ट्रेन हो गया, इलास्टिक लूज हो गया। तो इस B पॉइंट का नाम क्या था? इलास्टिक लिमिट। मुझे पता था B पॉइंट इसकी इलास्टिक लिमिट है, तुम लिमिट क्रॉस मत करना मैंने बोला था। तो कौन सी लिमिट है? इलास्टिक लिमिट, या दूसरा नाम क्या है? यील्ड पॉइंट। एक ही बात है। अब रबर बैंड ढीला करके बैठ गया C पे। अब कहता क्या करूं? मैंने कहा कर ले और फोर्स लगा ले, थोड़ी सी हल्की सी फोर्स लगा के। कहता छोड़ यार आगे कुछ नहीं करना। पर रह क्या करने को, टूटने तो वही पड़ी है रबर बैंड। अब रबर बैंड इतनी उसने पतली कर दी है, इतनी पतली कर दिया, वो धागा बन गया है। अब टूटा अपने वेट से टूट जाएगा और अल्टीमेटली इलास्टिसिटी बिल्कुल लूज कर जाएगा। कौन सा बिहेवियर स्टार्ट हो गया? प्लास्टिक, क्योंकि वापस तो आने से रहा, और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, फ्रैक्चर पॉइंट आ जाएगा, रबर बैंड टूट गया, छुट्टी का टाइम हो गया एक्सपेरिमेंट, खेल खत्म। अब क्या रह गया? तोड़ ही दिया तुमने खींच के। तो ये इसकी स्टेजेस हैं, टूटने से पहले तुम्हें वार्न करेगा। लिफ्ट की रस्सी चेंज करवा लेना अगर घर में लिफ्ट लगी है। क्यों भाई? क्योंकि लिफ्ट वाले कहते हैं मैं वार्न कर रहा हूं, ये इतना खिंच चुका है, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं रहा,
अब तुम लिमिट क्रॉस कर रहे हो, रस्सी चेंज कर देंगे वो आके। तो ये देख लो, आपको अपने वर्ड्स में लिखना है अप टू पॉइंट ए हुक्स लॉ ओबेड है, उसके बाद बी पॉइंट पे जो है इलास्टिक लिमिट या यील्ड पॉइंट है, फिर लिखना है बी पॉइंट के बाद परमानेंट सेट हो जाएगा, और लास्ट पॉइंट में लिखना है प्लास्टिक रीजन है और अल्टीमेटली ये फ्रैक्चर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक?